मेरा नहीं मिला। तो सर ने बोला कि तुम एक बार खुद से चेक करो। तो मैं रीचेक करी तो मुझे फिर से नहीं मिला। फिर मैंने थर्ड टाइम चेक किया तो मुझे नहीं मिला। तब मैं घर आई तो मैं अपने बड़े भाई को बताई। तब मैं 10वीं की छात्रा तनुश्री ने लगाए प्रधानी अध्यापक पे आरोप रजिस्ट्रेशन ना करने का और दिए आवेदन डीओ बीओ और शिक्षा अपर सचिव को भी दिए आवेदन। बताएं कि तनुश्री ने बोल रही है कि मेरा 1 साल बर्बाद प्रधानी अध्यापक द्वारा किया जा रहा है। वहीं प्रधानी अध्यापक से पूछने पे प्रधानी अध्यापक बोले कि तनुश्री ने जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो मेरे विद्यालय में नहीं आए, नहीं रजिस्ट्रेशन कराए। अभी तक तनुश्री का एक भी अटेंडेंस मेरे विद्यालय में नहीं है। और तनुश्री ने डमी पंजीयन जब वितरण हो रहा था तो डायरेक्ट पंजीयन के लिए आए मेरे विद्यालय में और नहीं कराए रजिस्ट्रेशन, तो कहां से मिलेगा पंजीयन। और प्रधान अध्यापक द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि तनुश्री का डबल विद्यालय में भी नामांकन है। तनुश्री गुलाबपट्टी पंचायत के गुलाबपट्टी के नीरज तिवारी की पुत्री हैं। तनुश्री बार बार बोल रही है कि मेरा 1 साल बर्बाद किया गया प्रधान अध्यापक द्वारा। देखिए यह खास रिपोर्ट क्या कुछ कहे तनुश्री और तनुश्री के भाई। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम तनुश्री है। मेरे पिताजी का नाम नीरज तिवारी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम महावीर उच्च विद्यालय है। घर कहाँ पर हुआ आपका? गुलाबपट्टी परसौनी साहेबगंज। क्या हुआ था विद्यालय में? मैं 20 तारीख को जब विद्यालय गई थी 20/7/2024 को, तब मैंने अपना डमी पंजीयन के लिए गई। तब मैं वहाँ गई तो सर ने सबको डमी पंजीयन दिया। तो मैंने पूछा सर मेरा नहीं मिला। तो सर ने बोला कि तुम एक बार खुद से चेक करो। तो मैं रीचेक करी तो मुझे फिर से नहीं मिला। फिर मैंने थर्ड टाइम चेक किया तो मुझे नहीं मिला। तब मैं घर आई तो मैं अपने बड़े भाई को बताई। तब मेरे बड़े भाई ने एक्शन लिया। पैसा लेने की भी इसमें बात आ रही है, क्या पैसा लिया गया था विद्यालय में आपसे? इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भैया। तुम्हारा लेट से हुआ था या बच्चा सबके साथ हुआ था? नहीं, मेरा एडमिशन लेट हुआ था। आप लोग विद्यालय गए यस तो सर। सर ने क्या कहा? सर ने कहा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और तुम्हें डमी पंजीयन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा सर ने पैसे भी लिए थे। अच्छा, फिर वो अपने बातों को नहीं माने। कितना पैसा लिए थे सर? 1500 रुपये लिए थे। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए। अच्छा, यह पैसा जो लिया गया था वह एडमिशन के समय ही रजिस्ट्रेशन का लिया गया था या अलग अलग लिया गया था? नहीं, एडमिशन के समय ही लिया गया। रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया गया था और एक्स्ट्रा भी पैसा लिया गया था? यस सर। कितना लिया गया था? 1500 लिया गया था। कौन सर बोले कि 1500 रुपया दीजिए? विनोद सर। और उन्हीं के हाथ में पैसा दिया गया? क्या है विद्यालय के वो? विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य हैं। तो आपने विद्यालय गए और वहाँ पे आपका डमी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला? नहीं मिला। और क्या बोले सर कि इस साल आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे? यस सर। खुल के बताइए क्या कहें सर। सर बोले कि आप इस साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा। तो फिर आप घर आ गए? यस और सर। घर आने के बाद? मैंने अपने बड़े भैया को बताया तो बड़े भैया इस बात को पूछने के लिए वो स्कूल गए। इसके लिए लिखित शिकायत भी दिया गया है? यस सर। कहाँ पे किया गया है? DM BO और CO को दिया गया है। मतलब और साहेबगंज थाना में आवेदन पड़ा है? यस सर। क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? मैं आपका तो 1 साल अगर नहीं होगा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो क्या मतलब चाह रहे हैं आप? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा इसी साल एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए अभी से ही बहुत सारी तैयारी करी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा तब मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मेरा भी तो मेहनत था, मेरा भी एफर्ट्स था एंड मेरे पेरेंट्स का भी था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस साल एग्ज़ाम दूँ। एग्ज़ाम में गए थे जैसे तो वहाँ पे पैसे का जिक्र हो रहा है, तो बताइए, खुल के बताइए क्या हुआ वहाँ पे जब एडमिशन के समय? सर बोले थे कि एक ही बार में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों कर देंगे, आप पैसा दे दीजिएगा। थोड़ा लेट हो गया था? हाँ, तो एक ही बार में पैसा उनको दे दिए थे। पैसा देने के बाद में सर तो एडमिशन कर लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। नहीं कर पाए? हाँ। अच्छा, जेन्युइन पैसा कितना लग रहा था उस समय? उस समय रजिस्ट्रेशन का चार्ज 400 रुपये था। अच्छा, एडमिशन का भी कुछ था? हाँ, एडमिशन का 400 रुपये करीब में उस समय होता। मतलब 1000 सबको जोड़ करके सर को हम 1500 रुपया दिए हुए थे। जी। लेकिन 1500 रुपया मतलब ओरिजिनल चालान नहीं था, चालान कम ही का था? चालान कम कुछ एक्स्ट्रा आप दिए थे? हाँ। जी। सर कहते कि आप बेफिक्र रहिए, पैसा सिर्फ दे दीजिएगा और जो करना होगा सब हमारे ऊपर, हम अपना कर लेंगे। यही सर बोले थे। आप उनके भाई हुए? जी, मेरे भगवान है। बोली कि हमने वहाँ से आकर भैया को बताया, तो आप गए थे स्कूल? हाँ, हम गए थे। वहाँ पे क्या कहा गया? पूछने के बाद में सर सीधा डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब एक बार अगले साल एग्जाम देगी।
अगले साल एग्जाम देगी, इस साल मतलब इस एग्जाम साल में कुछ नहीं बैठेगी। कर सकते, अब हम कुछ कर सकते हैं, अब जो करना होगा से बोर्ड यदि उसका टाइम आया तो दे सकती है, या नहीं तो फिर अगले साल देगी। इसको लेकर अपने आगे क्या किए, कहाँ पे आवेदन हम दिया, आगे कहाँ पहले बीओ मैडम के पास गए, तो बीओ मैडम के पास जब बातचीत हुई तो बीओ मैडम बोली हमको कि वो तो किसी का बात ही नहीं मानता है, डीओ सर भी आकर के उसको बोले तो फिर वो भी किसी का बात नहीं मानता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम एप्लीकेशन पर लिखे और डायरेक्ट एस सिद्धार्थ के पास में हम एक मेल किए, उसके बाद में डीओ सर के पास किए, डीएम सर के पास किए और बीओ मैडम के पास में मेल कर व्हाट्सएप कर चुके हैं। लोकल थाने में? हाँ, कल शाम को लोकल थाना में जा करके हम आवेदन दिए थे। अगर बच्ची इस साल अगर अपियर नहीं होती तो इसका साल तो बर्बाद हो जाएगा। अब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, यही हम चाह रहे हैं कि उसका साल बर्बाद ना हो और इसी साल एग्जाम दे सके वो। यही मतलब हाँ, मेन कारण मेरा यही है कि हम इसी के कारण हम जो भी कर रहे हैं वो भी करना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ पंडित निशांत कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाले हुए? गुलाबपट्टी परसौनी साहेबगंज।